हेलो स्टूडेंट, हम आज अगला पार्ट देखेंगे। ये है भाग 4, जिसमें अध्याय 5 पुष्पी पादपों में आकारिकी, जिसमें भाग 3 तक हो चुका था। अब हम देखेंगे भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम एक डायग्राम बना के देखते हैं कि पत्ती किस तरीके से होती है। ये क्या है, एक पत्ती की संरचना होती है जिसमें इस तरीके से भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लीफ। क्या हमको क्या पढ़ना है, लीफ या पत्ती के बारे में हम आज देखेंगे। जो पौधे होते हैं उसमें क्या बताया गया था कि वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्ररोह तंत्र, दूसरा होता है जड़ तंत्र। तो जड़ तंत्र के अंतर्गत जड़ों को रखा गया है। उसके बाद हम प्ररोह तंत्र को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत प्ररोह तंत्र में क्या होता है कि ये भूमि के ऊपरी वाला भाग होता है पौधों का, जिसमें तना, पत्ती, फूल ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। तो तने के बारे में देख लिए थे कि तना क्या होता है करके। अब हम प्ररोह तंत्र के दूसरे अंग को देखते हैं, पत्ती। तो पत्ती का ये संरचना है जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो पत्ती का ये वाला जो भाग रहता है, जिसको हम पत्ता कहते हैं, ये है पर्णफलक। इसको क्या कहा जाता है, पर्णफलक। उसके बाद पत्ती का जो आधार होता है, जिस आधार से वो लगे हुए होते हैं, उस आधार को कहा जाता है पर्णाधार। क्या बोलते हैं उसको, उस आधार को कहा जाता है पर्णाधार, जिससे पत्तियां, तनों के जिस भाग से पत्तियां निकली होती है और जिस भाग से वो निकलती है वहाँ पर पर्ण संधि पाई जाती है। तनों में क्या पाया जाता है, पर्ण संधि पाई जाती है, और वहीं से जो पत्ती निकले होते हैं उसी को कहा जाता है पर्णाधार। उसके बाद ये वाला कहलाता है पर्णवृंत, जहाँ से पर्णफलक लगे होते हैं। उसके पश्चात ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे जो तने की और जो शाखाएं जाती हैं, इसको कहा जाता है कलिका, पर्ण कलिका कहा जाता है, जो आगे चलकर फिर से एक नए पत्ती का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको पर्ण कलिका कहा जाता है। और पत्तियों के जो आधारी भाग से 2 छोटे छोटे और संरचना निकली होती है, जिसको कहा जाता है अनुपर्ण। पर्णफलक ये पूरी पत्ती होती हैं, और पत्ती जिस डंठल से लगे हुए होते हैं उसको पर्णवृंत कहा जाता है। ये डंठल जहाँ पर तनों से लगे हुए होते हैं उसको पर्णाधार कहा जाता है, और ये जो तने आगे की ओर जो बढ़ते हैं, जहाँ से फिर एक नए पत्ती का निर्माण होता है, वो कहलाता है पर्णकलिका या कलिका कहते हैं इसको। इस पर्णफलक में और बहुत सारे क्या होते हैं, सिराएं पाई जाती हैं। ऐसे ऐसे पत्तियों में आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे जालिकावत, कुछ पत्तियों में सिरा विन्यास, इस तरीके से उनमें क्या पाया जाता है, जालेनुमा एक संरचना पाया जाता है, जिसको वेन कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, वेन है, सिरा, पत्तियों के शिरा। तो इस तरीके से ये पत्ती की संरचना है। पत्ती की संरचना, तो पत्ती की संरचना से आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर पत्ती का परिभाषा देखते हैं कि पत्ती आखिर क्या होता है करके। तो किसी भी पौधे के तनों, क्योंकि जो पत्तियाँ होती है वो कहाँ लगी होती है, तनों में ही पाया जाता है। तो किसी भी, लिख लेते हैं हम इसको, किसी भी पौधे के
तने, ये क्या है, तनों से लगी होती है। तो तनों की शाखाओं की पर्व संधियां पर, तनों में क्या पाया जाता है, पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। मतलब जॉइंट, तनों में क्या होता है, जॉइंट वाले भाग होते हैं जिसको पर्व संधियां कहा जाता है। उसी पर्व संधिया से पत्तियां निकली होती हैं। तो किसी भी पौधे के तने की शाखाओं की पर्व संधियों से निकले पार्श्व उपांग को पत्ती या लीफ कहते हैं। पत्ती क्या है, एक उपांग है। उपांग इसलिए है क्योंकि पत्ती किस पर लगे होते हैं, तनों पर लगे होते हैं। तो तने क्या होते हैं, पौधों का अंग होता है। पौधों का अंग क्या होता है, तना होता है। और तनों का अंग क्या है, पत्ती। इसीलिए तनों के अंग के जो और अंग होते हैं उसको उपांग कहा जाता है। इसीलिए तनों का अंग है पत्ती, इसीलिए पत्ती क्या है, एक उपांग होता है। ये तनों की पर्व संधियों से निकले हुए पार्श्व उपांग को पत्ती कहते हैं। ये जो पत्ती होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये किस रंग के दिखाई देते हैं, पत्ती हरे रंग के दिखाई देते हैं। या हरे रंग के होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। पत्तियां जो हैं वह हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और भोज्य पदार्थों एवं खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत सारे छिद्र भी पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन में ये भाग लेते हैं और जो पौधों का जल होता है उसको वाष्प के रूप में ये वातावरण में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पत्तियां हैं और पत्तियों के कुछ विशिष्ट काम होते हैं। जैसे ये हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन में भी ये भाग लेते हैं। अब हम इसके सामान्य लक्षण देखते हैं। पत्ती के सामान्य लक्षण, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एक पत्ती में? तो सिंपल सा है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है ये पत्ती। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला लक्षण क्या होगा। तो जो पत्तियां होती हैं वो तने की शाखाओं पर, है ना, तने की शाखाओं पर उपस्थित होती है और हरे रंग के पतले उपांग होते हैं। पत्ती तनों की शाखाओं पर उपस्थित कौन से कलर के, हरे रंग के और पतले। पत्तियां कैसी होती हैं, पतले होते हैं। और ये क्या है, एक उपांग है, तनों का अंग है, ये उपांग होती है। दूसरा लक्षण देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा कहाँ से निकलती है, तनों की पर्व संधियों से निकलते हैं। पत्ती हमेशा तनों के पर्व संधि से निकलते हैं। अगला लक्षण लिख लेते हैं कि पत्तियां जो होती हैं उसकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है। कैसी होती हैं, पत्तियों की उत्पत्ति कैसी होती है,
बहिर्जात होती है। बहिर्जात का मतलब होता है कि पत्तियां क्या है, पौधों का एक बाहरी अंग होता है और ये कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर एक नया पत्ती आ जाता है। तो इस प्रकार से जो इनकी उत्पत्ति है वो क्या है, बहिर्जात होती है। अगला लक्षण देखते हैं कि पत्तियां जो है वो क्या करती हैं। पत्ती प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। सक्रिय रूप से भाग लेते हैं क्योंकि पत्तियां ही हैं जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा ही होता है। अगला देखते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि करते हैं। पत्तियां निश्चित सीमा तक ही वृद्धि करते हैं और जब उनकी वृद्धि रुक जाती है तो वो सूख कर क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर से पौधों पर एक नए पत्ती का निर्माण हो जाता है। अगला हम देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं, पत्ती में 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है, पत्ती में भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है पर्णाधार, तने के जिस भाग से पत्ती निकली होती है वो पर्णाधार है। और होता है पर्णफलक, एक और है पर्णवृंत जिसमें पत्ती लगी होती है। तो इस तरीके से पत्तियों का 3 भाग होता है। एक बार हम इमेज में बता देते हैं कि कौन कौन सा भाग है। ये क्या है, पर्णाधार है जहाँ से तने से पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। पत्तियाँ जिस भाग से लगी होती हैं वो पर्णवृंत होते हैं जो पत्तियों का डंठल रहता है। और जो हरे रंग के होते हैं फलक के समान वो कहलाता है पर्णफलक, जिसमें जालिकावत और कुछ पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाए जाते हैं। उसके बाद अगला लक्षण हम देखते हैं कि जो पर्णफलक होते हैं, पर्णफलक में स्पष्ट संवहन स्टैंड पाए जाते हैं। पत्तियों के जो फलक होते हैं उसमें संवहन स्टैंड पाए जाते हैं, जैसे कि ये क्या है, पत्ती है। तो पत्तियों में क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, संवहन स्टैंड होते हैं। फिर इससे और कई शिराविन्यास निकले होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, संवहन स्टैंड कहा जाता है। ये जो दिख रहा है यही है संवहन स्टैंड, जो पौधों से पानी और खनिज पदार्थों को पूरे पत्तियों तक पहुंचाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी ये भाग लेते हैं। तो इसी संवहन स्टैंड को क्या कहा जाता है, सीरा कहा जाता है या वेन कहते हैं। पत्तियों के पर्णफलक वाले भाग में स्पष्ट संवहन स्टैंड पाए जाते हैं जिसको सीरा या वेन कहा जाता है। इस तरीके से तो ये था पत्ती और पत्ती के सामान्य लक्षण। अब हम देखते हैं पत्तियों के कार्य। अब देखते हैं पत्ती के पत्तियों के कार्य। तो पत्ती के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें हम एक एक करके देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य हो जाएगा पत्ती का, इसमें पत्तियां सामान्य कार्य भी करती हैं और कुछ विशिष्ट कार्य भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि पत्तियों के यदि हम सामान्य कार्य के बारे में बात करेंगे तो पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारे भोज्य पदार्थ और खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं,
भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये है पत्ती का सामान्य कार्य। दूसरा कार्य हम देख लेते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं, है ना। जैसे कि जो पौधों का जो गैस रहता है उसको पर्यावरण में डाल देते हैं और पर्यावरण के गैस को वो क्या करते हैं, अपने में ले लेते हैं। तो ऐसे कौन सी गैस होती है, तो वो होता है CO2 और O2। तो पौधे इसको क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है, पत्तियों के ही माध्यम से होता है। इसमें पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को पर्यावरण में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये किस में भाग लेते हैं, गैस विनिमय या गैस एक्सचेंज में ये भाग लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर गैस एक्सचेंज जो होता है वो किसके किसके मध्य होता है, पर्यावरण या वातावरण बोल सकते हैं इसको, वातावरण और पादप शरीर के बीच, मतलब एक पौधे और वातावरण के बीच में गैस एक्सचेंजिंग होता है, जिसके लिए पत्तियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला हम कार्य देखते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन में भी भाग लेते हैं। पत्तियां जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं कि कितनी मात्रा में पौधों को जल वातावरण में देना है। इस सब चीज़ों का नियंत्रण पत्तियां ही करती हैं। यदि अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे क्या हो जाते हैं, सूखकर मुरझा जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण पत्तियों के द्वारा ही होता है। अगला हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। पत्तियां भोज्य पदार्थ का संवहन करते हैं। अब ये संवहन कैसे करते हैं, तो पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो भोज्य पदार्थ जो बनाते हैं पौधों के लिए, वो भोज्य पदार्थ पत्तियों के द्वारा पौधों के भिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पत्तियां जो है वो भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। अब इसके कुछ विशिष्ट कार्य हैं, उसको देखते हैं हम। विशिष्ट कार्य के अंतर्गत पत्तियां कुछ ऐसे आकार में रूपांतरित हो जाते हैं कि वो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, है ना। वो पत्तियों के समान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रहते क्या हैं, पत्ती ही होते हैं। तो ये उनके विशिष्ट कार्य होते हैं। इन कार्यों के अलावा भी पत्तियां कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, जब पौधों को भोजन की कमी होती है या उनको पर्याप्त मात्रा में रोजाना उनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, भोजन संग्रहण कर लेते हैं। भोजन संग्रहण करने का कार्य करते हैं और भोजन संग्रहण करने के कारण से वो क्या हो जाते हैं, आकार में फूल जाते हैं और वो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कैक्टस या नागफनी। आपने नागफनी का पौधा देखा ही होगा। उसमें क्या रहते हैं, वो मांसल युक्त होता है और वो क्या है, एक पत्ती ही है। नागफनी क्या होता है, एक मांसल युक्त पत्ती होती है जो भोजन को संग्रहण करके रखते हैं। क्योंकि ये जो नागफनी होता है वो मरुस्थलीय भागों में ज़्यादा पाया जाता है, ये रेगिस्तानी पौधा है। तो इनको क्या होता है कि हर समय पानी नहीं मिल पाता, तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर पर, है ना, रूपांतरित करके पानी और भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक पत्ती का विशिष्ट कार्य होता है। अगला हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पोषण प्राप्त करने के लिए अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ पत्तियां जो होती हैं रूपांतरित होकर पोषण में मदद करते हैं। पौधों के पोषण में ये पत्तियां क्या करती हैं, रूपांतरित होकर पौधों का मदद करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं तो उनकी पत्तियां क्या होती हैं, कुछ ऐसे
अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं कि उनमें जैसे कि अगर कोई कीट बैठता है तो वो तुरंत क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको अंदर डालकर बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन कर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो उनका पोषण होता है। तो कुछ बहुत सारे हैं ऐसे कीटभक्षी पौधे, जैसे कि कलश पादप है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। तो ये सब क्या हैं, कीटभक्षी होते हैं। ये पत्ती ही हैं जो रूपांतरित हो जाते हैं। अगला लक्षण देखते हैं। कुछ पत्तियां स्पेशल कलरफुल होते हैं, विशिष्ट रंग के होते हैं, जिसके कारण से वो किस में मदद करते हैं, परागण में मदद करते हैं। क्योंकि जब पत्तियों का रंग सुंदर होते हैं, वो कलर के होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो कीट होते हैं जो परागण में मदद करते हैं, वो इन पत्तियों की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और फिर उनमें क्या होता है कि उनके जो फूल रहते हैं उसमें फिर वो परागण की क्रिया करते हैं। तो एक प्रकार से जो पत्तियां होती हैं वो परागण में भी मदद करते हैं। इसका अगला विशिष्ट कार्य है कि ये जो पत्तियां हैं वो जड़ में रूपांतरित होकर जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां क्या करती हैं, जड़ों में रूपांतरित हो जाती हैं। वो भूमि के नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद वो बिल्कुल जड़ के समान ही कार्य करते हैं। जड़ों में रूपांतरित होकर क्या करते हैं, जड़ का कार्य होता है कि वो खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। तो पत्तियां भी वही चीज करने लगती हैं, खनिजों का अवशोषण। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, एक जड़ के समान ही कार्य करती हैं और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जैसे कि है साल्विनिया। इसका एग्जाम्पल है साल्विनिया। साल्विनिया की जो पत्तियां होती हैं वो जड़ों के समान कार्य करते हैं। तो इस तरीके से था ये पत्तियों का कार्य। फिर हम आज के लिए तो इतना ही है। फिर अगले वीडियो में हम इसके पत्तियों का प्रकार देखेंगे और इसके सिरा विन्यास के बारे में पढ़ेंगे।